ये बोल रहे हैं बिहारी पढ़े लिखे नहीं होते, और राजनीति जो स्टार्ट होता है ना वो बिहार से होता है, अब बिहार में खत्म भी होता है। ध्यान रखना भाई, राजनीति बिहार से शुरू और बिहार से ही खत्म होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 100 की सीधी बात यह है, हमारा दिल्ली राजधानी बहुत पीछे और 200 से बस मानते हैं बस 10 साल में दिल्ली पीछे गई है। बहुत पीछे गई किसके है। कारण? जितने भी, मुझे ये नहीं पता किसके कारण। दिल्ली के सीएम कौन है भैया? जितने भी देश है, देखो बाहर जितने भी देश है, सब की राजधानी पहुंच गए, सब तरक्की पे पहुंच गए। वहाँ पर सब एक से एक बिल्डिंग वगैरह। मैं यही बात पूछना चाहूंगी, एक मिनट, मैं यही बात पूछना चाहूंगी आपसे कि देश के अंदर कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सुनिए मेरी बात, कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बैंगलोर है। मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर में तरक्की होती है, पर दिल्ली राजधानियों के पीछे रह जाती है, क्यों? चोर है मैडम, केजरीवाल चोर है। मैम अगर वो घोटाला नहीं किया हो तो जेल में क्यों जाता? अच्छा बताइए। गोरख वाले हैं बस। यूपी से? अच्छा देखो मैडम, हमें किसी का बुराई नहीं करना है, ठीक है? यूपी से तो बीजेपी हार गई, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैम यूपी से कहाँ बीजेपी हारी है, गोरखपुर से जीती है। हम गोरखपुर वाले, हम अपनी बड़ाई करेंगे। जय श्री राम। अयोध्या में तो हरा दिया आप। मैम हम गोरखपुर वाले हैं, ठीक है ना, अयोध्या का रहने वाला हूँ, प्रॉपर अयोध्या का रहने। गोरखपुर देखते हैं, हमें किसी और नहीं चाहिए, कोई किसी का नहीं चाहिए। जी हाँ। कहाँ जीती है भैया? एक लाख वोट, 1 लाख कुछ वोट, एक वोट से जीता है। अच्छा जीता तो जीता है। जी हाँ, पहले 3-3, 4-4 वालों ने, बीजेपी वालों ने काम किया है। हाँ, फिर यूपी वालों ने क्यों धोखा दिया? नहीं सभी तो सुनिए, हमारा राज क्या है? हमारा राज है गोरखपुर, ठीक है मैम, हम गोरखपुर रहते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे पीठ थपथपाए हैं, ठीक है, हम इतना बड़ाई करते हैं, हमारी गोरखपुर से बीजेपी आई है बस। मैं एक बात पूछना चाहूंगी भैया आप ही से, यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पे अभी चुनाव है, जी मैम, कौन जीतना है? बीजेपी? बीजेपी, ओनली बीजेपी। आपको अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं हम जीतेंगे, नहीं आएंगे मैम, लिखवा लियो आज। अभी भी, पहले भी यही चीज हुआ था, अभी भी यही चीज होगा। लोकसभा में तो आपने जिताया नहीं, विधानसभा में कहाँ से? मैम हमेशा जीतेंगे और हमेशा आएंगे। मेरा भारत अपना है जो, वो नमक पैदा करने में 3 नंबर पर आता है, नमक हरामी में नंबर 1 है, इसलिए बीजेपी हार गए मैडम। यूपी वालों को नमक हराम क्या नमक हराम किए होंगे तो बताओ मैम। कुछ होंगे उसमें, कुछ होंगे। हमारा रास्ता खराब है, कौन सा? यूपी में एक गांव है, नहीं यूपी में एक गांव है रामपुर करके। वहाँ के लोगों को, सब मुसलमान रहते हैं वहाँ पे, मैं बता रही हूँ, यूपी में एक गांव है रामपुर, वहाँ सब मुसलमान रहते हैं। वहाँ यूपी में, वहाँ पे सब मुस्लिम रहते हैं, मैं बता रही हूँ भैया, वहाँ सब मुस्लिम रहते हैं। हर मुस्लिम को वहाँ पे आवास योजना के तहत घर मिला, लेकिन उस गांव से एक भी वोट बीजेपी को नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि धर्म और अधर्म अलग होता है। ये धर्म है, धर्म पे है, अधर्म है और अधर्म रहेगा, कभी जीतेगा, धर्म पे नहीं आएगा, जीतेगा, धर्म जीतेगा। सुनिए, यूपी से हारी क्यों, मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा सवाल, ठीक है ना, आपका आरक्षण हट जाएगा। मोदी जी ने बोला कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देंगे। ये बताइए, धर्म के नाम पे आरक्षण किसी को मिलना चाहिए, यस या नो? ओबीसी वालों को तो मिलता है मैडम, धर्म के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और मेरी बात सुनिए, जो बोला था 400 पार हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला था कि 8,500 रुपये खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे। 1 जुलाई को मिला, नहीं मिला। सारी महिलाएं लाइन लगा के खड़ी रही, किसी को मिला नहीं मिला। गारंटी कार्ड आपने बना कर दिया, ठीक है। उसके बाद सरकार बनने में बोला था वैसे बोला था, सरकार बनने पे बोला था वैसे बोला था। वैसे मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए 140 करोड़ लोग खाते में आ जाएंगे। आप उसका कैलकुलेशन बताइए कितना पैसा हुआ, बताइए। 15 लाख, सुनिए, हाँ 50 लाख को करोड़ का कर्जा था, 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, कौन खा गया पैसा? 15 लाख पे ले लीजिए, 15 लाख का गारंटी कार्ड बना के नहीं दिया था, ठीक है। दूसरी बात, 15 लाख का वादा नहीं करा था, 15 लाख बोला था उन्होंने। कितना काला धन है विदेश में, अगर वो आ जाएगा तो। भैया एक बात बताइए, सुनिए, नहीं, अच्छा आप लोग 15 लाख की बात कर रहे हैं, जिन्हें 15 लाख के लिए बोला गया वो तो लाइन में नहीं लगे, 8600 पे आप लाइन में लग गए। पहले बताइए, आप निष्पक्ष हैं, हम किसी के पक्ष में? नहीं, हम तो निष्पक्ष नहीं, आप मैडम जी, मैडम नहीं, हम तो नहीं लग रहा है। देखिए हम बोलते हैं, सुनिए, नहीं सुनिए, हम बोलते हैं बीजेपी गलत है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात, चुप हो जाओ, चुप हो, सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए।
सुनिए अंकल, मेरी बात सुनिए। एनटीए के मामले में मैं खुद बीजेपी का विरोध करती हूँ कि बीजेपी के कारण एनटीए बना और एनटीए आज सही ढंग से काम नहीं कर रहा। मानते हैं? मेरी सुनोगी, मैं एक बात तो पहले ये कहूँ, आप ना मर्दों के बीच में खड़ी हो, ये सब पिए हुए, चाहे तो बुरी लग जाए, सब है यहाँ तो सब पिए हुए, अपनी अपनी आग रहे। आपको खबर लेनी है कुछ नहीं पिए ना, मैं और दिखा दूँ। बहुत हो गया, आप नहीं है। सुनो तो, यहाँ पे सब चेप हो रहे हैं, अपनी अपनी कह रहे हैं। आपको खबर लेनी है तो जनता कॉलोनी में वहाँ की औरतें बताएंगी, वहाँ अच्छी भी है बुरी भी वहाँ बताएंगी। हमारी तरफ जाफराबाद के एरिया में पानी 24 घंटे ले लो। अरे जब पानी आ रहा है भैया, तो अतीशी जी पानी के लिए क्यों हड़ताल पर बैठी थी? ये तो पता नहीं, मगर हमारी तरफ तो पानी 24 घंटे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पानी आता रहता है वहाँ पर। नहीं, हमारी तरफ तो आता, जहाँ नहीं आ रहा, मैं न्यूज़ देखती हूँ, कहीं कहीं आ रहा, बड़े बड़े पानी की टंकी आती है, बात बनता है जनता को आता है। सबसे बढ़िया जो है राहुल सरकार है, यहाँ पे बात खत्म जी। शीला दीक्षित सब अच्छा, ये कुछ नहीं उसके आगे कुछ नहीं जानते, वही सही है। केजरीवाल ने कुछ काम किया दिल्ली में? 10 साल बहुत किया है, क्या काम? वो भी ठीक है। पानी का ये फ्री किया, वो बिजली बिल फ्री। भैया अब कल परसों ही एक लड़का आया था मेरे पास, उसने अपना पानी का बिल दिखाया 1271 रुपए का। तो लेडीज को फ्री में बस का आना जाना कर रही है वो। डीटीसी भी घोटाले में चल रही है, ऐसा पूरा बीजेपी। ऐसी बस में जो है लेडीज क्यों आना जाना फ्री कर रही है वो? ठीक है मैडम, लॉकडाउन से फ्री चल रही है बस। हाँ, और ये तो सोचो कि कितनी लेडीज भर भर के जा रही हैं। भैया बीजेपी तो बोलती है कि डीटीसी में भी घोटाला है। भर भर के जा रही है लेडीज है। बिजली का बिल नहीं आ रहा, राशन फ्री, स्कूल में बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सब कुछ है। राशन फ्री तो मोदी कर दिया, जब कुछ क्यों नहीं मिलता, आता है राशन, हमें फ्री में मिल रहा है, हमें तो सब में मिल रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं कि किसी को कोई राशन नहीं मिल रहा है। दस मुदा सब मिल रहा, खा भी रहे, नमक खराब भी कर रहे हैं। राशन किसकी वजह से? 1 मिनट भैया शांत हो जाइए। राशन किसकी वजह से मिल रहा है? मेरी लड़की हूँ, मुझे मिले केजरीवाल की तरफ से 5000 रुपए, सब कुछ हो रहा है, 10 मुँह 10 बातें हैं, सिर्फ लड़ाई। अच्छा, केजरीवाल ने ये बात भी बोली थी कि हम हर महिला को दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। आप है क्या वो देंगे? वो है क्या? वो जीते हैं, राहुल गांधी और ये झाड़ू वाले जीते हैं जो देंगे। जीतेगा नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? ये बताओ। भैया सीएम तो है दिल्ली के, तो कर दिया प्रधानमंत्री ने, काम तो कर सरकार में एक मिनट, ये जो राशन आता है ये केंद्र सरकार के यहाँ से आता है, ना कि राज्य सरकार देता है। सुनो पहले बात। और जो केजरीवाल से, ठीक है, केजरीवाल अगर महिलाओं के लिए, 1 मिनट मैम प्लीज 1 मिनट। लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार कोई राशन नहीं दे रही है, सिर्फ कोरोना के टाइम पे दिया। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है। ठीक है, केजरीवाल ने जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बस फ्री कर दिया। लेकिन आपने दीदी के लिए फ्री कर दिया तो जीजा से क्या दिक्कत है? वो फ्री ही कर देते। बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि 1 रुपया टिकट कर देते, 1 रुपया कर सकते थे ना। महिलाओं को अपमानित करना होता है। ये दिल्ली ईस्ट के सांसद है गौतम गंभीर जी, 1 रुपया लेकर खाना खिलाते हैं, फ्री में वो नहीं खिला सकते थे। लेकिन आपको ऐसा न लगे, आपकी कहीं बेइज्जती ना हो, आपको ऐसा न लगे कहीं शर्म, इन्होंने बेइज्जत मतलब महिलाओं का अपमान किया। ये 1 रुपया कर देते, क्या दिक्कत था? फ्री का मतलब क्या होता है? और राशन जो आता है केंद्र सरकार देती है, ना थी केजरीवाल अपना परिवार चला लें, बहुत बड़ी बात है। देख लीजिए, सीधा कहता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर दो ना, आप सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर दो, क्यों महिला के लिए फ्री कर रहे हो? ठीक है, ये बताइए, देखिए हमारे बुजुर्ग जाते हैं, वो बेचारे बस में खड़े रहते हैं, आप सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर दो, आप क्यों महिला के लिए फ्री कर रहे हो? और मैडम कह रही थी कि बहुत अच्छा केजरीवाल ने काम करा है, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा रहे थे, वो सही काम था। ठीक है, मैडम से पूछिए, पिंक ठेके खुलवा रहे तो सही काम है। मैं बस की अगर बात करूं तो उन्होंने सही बात बोली। अभी तो तुम लोग के लिए खुलवा रहे थे वो पिंक ठेके महिला। हम नहीं पीते, हम न जानते। मैम, जो दिल्ली की लड़कियां पीती हैं, हमारे खानदान में कोई बिगड़ी भी होंगी। अच्छा जी, नहीं क्यों जरूरी? हमारा खानदान हमें पता है। मैम एक बात बताइए, यदि पिंक ठेके खुलते हैं तो जो लड़की नहीं पीती वो पिएंगी, वो पिए, हम क्यों पिएंगे? नहीं, आप नहीं पिएंगे, डेफिनेटली आप नहीं पिएंगे। पर आपके परिवार में आपकी बहन की बेटी या कोई और आप देश की बेटी, कोई भी देश की लड़की पीती होंगी, खैर हमारे घर में तो कोई ऐसा है नहीं। बाकी आपके किसी पड़ोसी की बेटी भी तो आपकी बेटी ही लगेगी। हाँ, क्यों नहीं है? यदि वो जाकर पिएंगी तो आपको अच्छा तो वो तो उनकी गलती, क्यों पी रही है? लाख हमें दुनिया फ्री में दे रही है सब कुछ, सरकार की क्यों पिए? हम क्यों पिए? जबरदस्ती है, कोई हमारे मुंह में घुसा रहा है, गलती है ना, कोई हमारे मुंह में कोई घुसाएगा। एक बात बताइए, 1 मिनट भैया, जब आपको फ्री बसें दी जाती हैं, आप घूमती हैं फ्री में, तो उसमें मेरे तो घबराहट होती, बेचैनी, हम तो ऑटो में जाते हैं। हाँ, पूछ लो इनसे। महिलाएं बाकी हाँ, वो जा रही है, वो तो घूम रही है, आनंद ले रही है बस का। उनकी जाके
जी कैसे भर उनकी भर के गलती नहीं लत्ते है। फिर किसकी गलती? सरकार यदि कुछ दे रही है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है कि वो गलत है या सही है। तो बंद करवा दो बस, फिर बस पैसे से जाएंगी, वैसे ही पैसों से जा रही है। नहीं, अगर डीटीसी की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट को फ्री कर दो, छोटे बच्चों को फ्री कर दो, सिटीजन, हाँ सिटीजन जो सीनियर सिटीजन है उनको फ्री कर दो, हर महिला को फ्री करके डीटीसी आज मैम करोड़ों के घोटाले में चल रही है। उतना पढ़ा तो चलती तो जाती तो है। रहेगा ना, पढ़ा लिखा उतना रहेगा जब तो जाएगा ना। दिल्ली में लोग पढ़े लिखे नहीं है। है, बिहार का उतना पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं भैया, बिहार के लोग यहाँ यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, आईएएस वगैरह बन रहे हैं। ये बिहार के लोग सबसे ज्यादा मोदी जी से सही पढ़े लिखे हैं। अपना सैन पे हम इनका कह रहा है कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? लाखों करोड़ रुपया पढ़े लिखे हैं। बोलेंगे नहीं, उनकी बात चल रही है। इनका कहना हम था- अपना सैन पे है, लेकिन अपना औकात पे आप है। सिर्फ साइन करना किसी का जानते हैं, औकात- साइन करना जानते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कहना क्या आपने बोला है? अच्छा तू बोल। नहीं नहीं, एक मिनट भैया, तू तड़ा करके नहीं बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं पूछ रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। किसने ऐसा बोला? नहीं है। बिहार सबसे के ज्यादा लोग, IAS, IPS बिहार के लोग, जो डिपो पे काम करते हो उससे जाके पूछिए आप केबीसी का पहला कितना पढ़े लिखे हो। आप तो दिल्ली रहते हो, आप कितना पढ़े लिखे हो? तो वही तो बोल दिया आप दिल्ली रहते हो, आप कितना वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना मैं इन्होंने बिहारी पे सवाल उठाया ना, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? पूरे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अरे एक मिनट के, इन्होंने बोला है कि बिहारी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इनको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाला बिहार, आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार, ठीक है? केबीसी को पहला करोड़पति देने वाला बिहार, ठीक है? और ये कहते हैं कि बिहारी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कितना पढ़े लिखे पूछे नहीं से? 2.5 लाख भी एक बिहारी 100 पे भारी, कैसे पढ़े लिखे नहीं होते? बिहारी अब पढ़े अब लिखे अगर तेजस्वी यादव नहीं फैले तो क्या सभी नहीं फेल होंगे? राजनीति जो होता है ना, सुनिए, ये बोल रहे हैं बिहारी पढ़े लिखे नहीं होते, और राजनीति जो स्टार्ट होता है ना वो बिहार से होता है, अब बिहार में खत्म भी होता है। ध्यान रखना भाई, राजनीति बिहार से शुरू और बिहार से ही खत्म होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार से शुरू हुआ तो बिहार में क्यों नहीं चुनौती खत्म हुआ? बाहर क्यों आया? बाहर क्यों आया? अगर जो फैसला जो होता है सरकार बनने की वो बिहार और यूपी से होता है। इनको बता दूं, जो राजनीति है ना वो बिहार से स्टार्ट होता है, यूपी और बिहार, ठीक है? यदि यूपी और बिहार जिधर जाएंगे ना सरकार उसी की बनेगी 100%, ठीक है? क्योंकि आपको बता 272-73 जो सीटें होते हैं वो लाने होते हैं केंद्र सरकार बनाने के लिए। आपको बता दूं लगभग 80 से 120 सीट तो सिर्फ यूपी बिहार में है, 80 ठीक है? 40 बिहार। पता होना चाहिए आपको, बिहारी बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बिहारी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, बात बताइए, यदि बिहारी लोग पढ़े लिखे हैं हाँ। तो वो मद्रास में, चेन्नई वगैरह सुनिए क्यों ना, जाते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह सुनिए क्यों ना, जाते हैं? मुंबई जो जाते हैं तो राज्य सरकार ये क्या है ना, उस जो वहाँ के जो सरकार का ना, सरकार कोई भी किसी की भी सरकार हो, वहाँ कर लेते हैं। सरकार जो है निकम्मा है। बिहार का बिहार में चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी है, जेडीयू हो, सारा का सारा नेता निकम्मा है बिहार के। उसके वजह से जो बिहार के जनता है वो जाते हैं बाहर। आप लोग कह रहे हैं बिहारी पढ़े लिखे होते तो फिर निकम्मों की बात क्यों सुनते हैं? कौन? निकम्मों को क्यों मैं बोला सुनते हूँ हैं? नेता, मैं बोला हूँ बिहार के जो नेता होते हैं, ठीक है, उनके वजह से जाते हैं। अगर मान लीजिए तो आप कह रहे हैं बिहार में चुनाव नहीं होता है, चुनते नहीं है आप लोग? किसने बोला चुनाव नहीं होता है बिहार में? बिहार में किसने बोला है चुनाव नहीं होता है? लेकिन मैंने क्या बोला है कि बिहार में विकास करना नहीं जानते हैं, अपना जेब भरना जानते हैं, ठीक है? मैंने ये बोला है, इस बात को करेक्ट कीजिए आप।